मैत्रेय ने कहा, अब मैं गुरु और शास्त्र में श्रद्धा करूँगा। इंद्रियों को वैराग्य से, अष्टांग योग व सांख्य योग से रोकूंगा, परंतु तत्व का उपदेश करो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इंद्रियों को केवल हठ से रोकने से मुक्ति नहीं होती है ना। हठ से हम रोक दें इंद्रियों को, ज्ञान थोड़ी हो जाएगा हमें। वो तो जब तक इंद्रियों में बल है तब तक रुकेगा, बुढ़ापे में फिर वही इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। शास्त्र रीति अनुसार सर्व इंद्रियों से धर्म पूर्वक यथा योग्य व्यवहार कर और अपने को असंग, निर्विकार, निर्विकल्प आत्मा जान। कल यहाँ रखा था हमने। देखो, व्यवहार की मना नहीं करते हमें, व्यवहार हम करें, है ना। पर कैसे, जैसे कमल का फूल है पानी के अंदर, है ना, कीचड़ में, कीचड़ के अंदर होते हुए भी सबसे वो असंग है। अब ऐसे व्यवहार करना है हमें। देह इंद्रियों के व्यवहार में कृतत्व, भोक्तत्व बुद्धि मत कर। व्यवहार ऐसा कब होगा? जब मैं कर रहा हूँ या मैं भोग रहा हूँ, ऐसी बुद्धि नहीं होगी हमारी, है ना। तब वो व्यवहार हमारा मतलब सफल है, वो व्यवहार हमारा। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं। ये सब अनात्म धर्म है। तो आत्मा चैतन्य अपने धर्म में स्थित हो। ये सारे धर्म शरीर के हैं। मुझ साक्षी का, मुझ चैतन्य का कोई धर्म है नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हे मैत्रेय, जब ये देह आदिक अनात्मा अपने धर्म को नहीं त्यागते, तो तू आत्मा अपने असंग आदि धर्मों को क्यों त्यागता है? देखो, जड़ अपने धर्म को नहीं त्याग रहा, अपने ही धर्म में रत है। हम तो फिर भी चेतन हैं। हम चेतन होते हुए भी अपने धर्म को त्याग कर रहे हैं। हमारा क्या धर्म है ना, सच्चित आनंद, मैं साक्षी हूँ। ये नाम रूप आकार जो दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ये देह आदिक अनात्मा तेरा स्वरूप नहीं, यह 5 भूतों का स्वरूप है, वह माया का है। हे मैत्रेय, मल मूत्र रूप देह अभिमानी पुरुष मेहतरों के बड़े भाई हैं। देखो, जो ये इसका मटेरियल क्या है, मल मूत्र से ही भरा पड़ा है ना। कहते हैं ये अभिमानी। अब अगर हम अहंकार करते हैं ना, अहंकार का भाई है ये, है ना। उसके क्या भाई हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये स्वतः अपने आप आ जाते हैं। जब ये चंडाल चौकड़ी आ जाती है तो फिर हमें वो आनंद नहीं लेने देती, वो सुख नहीं लेने देती। जरा जरा बात पे गुस्सा आ जाएगा, किसी को कुछ अच्छा करते देखा और अपने पास नहीं है तो ईर्ष्या भाव आ जाएगा। जबकि हमें यहाँ से ऊंचा उठना है, क्योंकि मेहतर 4 घंटे मल का काम करता है। मेहतर कौन है? जमादार, है ना। वो अब 4 घंटे काम करता है, फिर नहीं करता। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो 24 घंटे ही वही काम कर ही खड़े हैं। यह देह अभिमानी पुरुष तो 8 पैर 64 घड़ी मल मूत्र रूप देह विषय ही अहम बुद्धि पूर्वक विराजमान रहता है। हम तो 24 घंटे, है ना, वही जमादार बने खड़े हैं। मल के कीड़े के समान गलानी नहीं करता। इससे देह अभिमानी मेहतर से भी अति नीच है। वो तो 4 घंटे तो करता है, हम तो 24 घंटे यही काम कर रहे हैं।
और यह देह अभिमानी आपको मल रूप ही जानता है। और अपने को हम क्या ये शरीर वाला ही समझी बैठे हैं। इससे स्पर्श करने के भी योग्य नहीं है। जो इस देह अभिमान में बंद है सोई पाखाने रूप देह नरक में बंद है। इससे वो मुक्त, जो इससे मुक्त है सोई मुक्त है। अब इनका कहने का क्या मतलब है? जो देह के ऊपर बैठे हैं, है ना, तो वो देह पखाना, टॉयलेट में बंद है हम 24 घंटे। अगर यहाँ से हम उठ गए, देह से उठ गए, शरीर से उठ गए, फिर हम मुक्त हैं। हमें मुक्त होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई जप तप पाठ वगैरह नहीं चाहिए, पर एक खाली दृढ़ निश्चय हो जाए, बुद्धि के अंदर दृढ़ता आ जाए कि ये मैं नहीं हूँ। देखो इस क्लास में भी ना अनेक जन्मों के तप करके कोई बैठे हैं, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। इस क्लास में भी तप होगा, कुछ ना कुछ किया होगा पीछे से, तभी हम सीधा डायरेक्ट उसकी बात कर रहे हैं। हम नीचे वाली बात नहीं कर रहे कोई भी। तभी वो कह रही हैं ना, इस देह से उठें, इस देह से उठें, इस देह से उठें। हमारे वैसे भी क्लास में यही चलता है कि हम उठें, है ना, शरीर को मैं ना समझें। इसको मैं समझते हैं तो हमारा दुख ही नहीं जाता। हमारी क्या चल रही है? प्रारब्ध चल रही है। मेरा कोई है? कोई नहीं है। सारे संबंध शरीर के हैं। शरीर तो जल वैसे थे ही जल वैसे, यही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही शरीर जलता है साथ के साथ संबंध भी खत्म हो जाते हैं। फिर पहले संबंधों का रोना क्यों? इतनी मोह आसक्ति क्यों? ये सारे मोह आसक्ति तो है। और देखो घर परिवार के अंदर मेरी बहुत अच्छी कोठी है, कोठी के अंदर मोह थी वेंदा है, कोठी तो वहीं के वहीं रह जाएगी, पर ये खुद ही नहीं होगा वहाँ पर। और आकार लेकर आएगा अपनी कोठी में, उसको घुसने देंगे? वो जान रहा होगा मेरा घर है ना, पर और थोड़ी घुसने देंगे उसको। वो तो डंडे मार के भगा देंगे। तो पहले से ही क्यों ना छोड़ दें हम, पहले से ही क्यों ना हम त्याग कर दें। अगर हमारा त्याग होता है ना पहले से, हमें किसी को कहना थोड़ी है। हमें मुंह से एक एक को कहना है क्या? कहना नहीं है किसी को भी। खाली अपने अंदर दृढ़ता करते जाएं, अपने अंदर अपनी सोझी करते जाएं। जैसे ही हमारा वो प्रकाश जागृत होगा, ये सारा वैसे भी फीका है और फीका हो जाएगा। वो ज्योत जगनी चाहिए अंदर से। पराशर जी, मैत्री जी की ज्योत जगा रही हैं, उसको जमादार बताकर। कहीं भी कभी कुछ तो लग जाए, है ना, कहीं से तो लग जाए भी, क्या मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इस भोग में संसार रूप एक वृक्ष के 3 फल हैं, मधुर, खट्टा और कटु। संसारिक पदार्थ भोग काल में मीठे हैं, है ना। 3 फल बता रहे हैं। अब ये 3 फल, एक तो मीठा, एक खट्टा, एक कड़वा। जो संसारिक भोग पदार्थ हैं, विषय हैं, भोग काल में तो वो मीठे लगते हैं, वियोग काल में वो खट्टे हो जाते हैं जब नहीं प्राप्त होते, और शरीर के नाश काल में यही पदार्थ कड़वे हो जाते हैं। अब देखो पहले से ही हमें अगर वो कड़वे लगने लग जाएं तो फिर कहीं हम रुकेंगे नहीं, कहीं हमारी फसावट नहीं होगी। पदार्थों का उपयोग करें, उपयोग करके छी करना भी आए, आ गया तो वाह वाह,
है ना। नहीं आया तो उसके पीछे रोना नहीं है, चिपकना नहीं है। अगर ऐसे हम चलते हैं ना, फिर देखो आनंद ही आनंद है। जैसे मेवा आदि पदार्थ मधुर होते हैं, जल में कुछ दिन रहने से ये खट्टे हो जाते हैं, पुनः यह खटाई पड़ी रहने से फिर कटु हो जाते हैं। इससे हे मैत्रेय, अभिमान को त्याग और पवित्र हो, नहीं तो मेहतर की तुल्यता को प्राप्त होवेगा। अब अभिमान क्या त्यागना है? ये शरीर का है ना, शरीर का अभिमान त्यागना है। अब यही अभिमान त्यागे, नहीं तो जमादार वो नहीं है जो मल उठाते हैं, वो जमादार फिर हम नहीं है वो। जब तू देह आदिकों का अभिमान त्यागेगा, तब देह आदिकों के धर्म हर्ष शोक आदिक भी तुझको न होंगे। अब शरीर का जब हमने धर्म त्यागा, देखो हमें दुख नहीं फंसाता, सुख फंसाता है हमें। अगर सुख के अंदर सोची होती है ना, हम देख रहे हैं, उसका हम मिलकर भोग नहीं करते, हम देखने वाले बन जाते हैं सुख को, फिर दुख हमें दुख दे ही नहीं सकता। होता क्या है, सुख में हम मिल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, फिर दुख को हम काटते हैं। ये गलत है, ये गलत है। सुख के अंदर भी हमें सोची रहे, फिर दुख हमें काटना नहीं पड़ेगा। आप सहित सर्व जगत को हरि रूप जाने, यही परम भजन है। अब भजन वो कीर्तन नहीं है ना, जो हम ढोलक की चिमटे लेकर करते हैं, वो नहीं है भजन। भजन क्या है हमारा? आप सहित सर्व हरि है, यही भजन करें। वह मैं असंग निर्विकार निर्विकल्प सच्चित आनंद साक्षी आत्मा हूँ, या वैसे या ऐसे। यह असत जड़ दुख रूप संघात देह मैं नहीं, मैं देह आदिक दृश्य का दृष्टा आत्मा हूँ, मैं देखने वाला, सब कुछ मेरे को दिखता है, मैं जानता हूँ सबको। इस परम भजन से द्वैत्व से पवित्र होवेगा। जब हम ये परम भजन करेंगे, जो दुई बनी हुई है, दुई तो मल है, तभी हम पवित्र होंगे इस दुई से। इस पर एक कथा तुझको कहता हूँ, सो तू श्रवण कर। एक समय सब संत एक पर्वत पर बैठे थे और ब्रह्म विचार में मगन हो हंसते थे कि विचार बिना जो यह अन्न हुआ संसार प्रतीत हो रहा है, वास्तव में है नहीं। क्या कह रहे हैं? संत बैठे थे एक बार और विचार कर रहे थे, विचार से वो हंस रहे थे भी जो संसार बना नहीं हुआ, उसको लोग बनाकर कितने दुखी हो रही हैं, है ना। इसलिए वो हंस रहे थे, जो है नहीं। अब बंध्या का पुत्र है ही नहीं, और मैं कहूँ उसने कल मेरे को चोट डंडा मारा, तो जिसको पता है कि बंध्या का पुत्र ही नहीं होता, वो तो हंसेगा, है ना। अब ऐसे वो संत हंस रहे हैं। यह माया की अद्भुत लीला है। इसी अवस्था में किसी संत की संगति करके हुआ है आत्मज्ञान, जिसको तथा निवृत्त हो गई है देह अध्यास पूर्वक, जगत की ऐसी एक वृद्ध वेश्या आई। अब ये वेश्या कैसी है? जिसको देखो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उसने संत की संगति की है, उस वेश्या ने, उसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है।
और निवृत्त हो गई है अध्यास। अध्यास क्या किसको कहते हैं? हाँ, अधूरा देखना, है ना। उसका अध्यास खत्म हो गया है, देह से दृष्टि हट गई है उसकी। ऐसी एक वृद्ध, वो वेश्या कैसी थी? वृद्ध। वृद्ध वेश्या आई। कैसी है वह वेश्या? सम्यक अपरोक्ष वैराग्य पूर्वक, जो सम्यक जानती है, सही सही जान रही है। अपरोक्ष ज्ञान है, जिसने अनुभव किया है ना, अपनी अनुभूति निकाली है। और जब अनुभूति निकाली तो वैराग्य होना, अपने आप स्वतः वैराग्य होगा इस संसार से। यहाँ पे कुछ रखा नहीं है कि हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है और वैराग्य ना हो। ज्ञान अग्नि करके सम्यक दग्ध हो गया है सूक्ष्म स्थूल अहंकार जिसका। अब उसका ज्ञान अग्नि करके, ज्ञान से, विचार से, ये नहीं भी उसने चाकू लेके चीरफाड़ की शरीर की, विचार से उसने तीनों शरीरों को उतार दिया। 3 शरीर है ना, अब तीनों शरीरों को विचार से उसने उतार दिया। तथा जानना है अपरोक्ष आत्मा स्वरूप, जिसने अपने आप को उसने जान लिया, अनुभव के सहित जाना, किसी के कहने से नहीं जाना, खुद अपनी अनुभूति की उसने। किसी निमित्त से कुसंग करके वैश्या हो गई थी। अब देखो, इतना ज्ञान उसने लिया, पर किसी निमित्त से, है ना, कुसंग से, संग बहुत जल्दी चढ़ता है, कुसंग से वो वेश्या हो गई थी। पुनः किसी पुण्य प्रताप से सत्संग करके महान भाव को प्राप्त हुई। दोबारा से, है ना, उसके पुण्य जागृत हुए कि उसको सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग प्राप्त करके फिर उसके अंदर वही विचारधारा चल पड़ी, क्योंकि उसने अनुभव किया था अपने आप को उसने। क्योंकि कर्मों की गति अद्भुत है। ऐसी ब्रह्मवित वेश्या हम हंसते हुओं को देखकर कहने लगी। अब संत कहते ना, हम हंस रहे थे, विचार कर रहे थे तो हंस रहे थे। ये क्यों हंस रहे थे? कि माया कितनी प्रबल है नहीं, अन्न हुआ भी दिख रहा है, इसलिए ये हंस रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? ऐसी, पहले वैश्या का उन्होंने पूरा दे दिया विवरण, कैसी वैश्या थी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वैश्या हमें देखकर हंसने लगी। हे संतो, तुमने शरीर मुझको जानना है, सो तो सम्यक विचार रूप अग्नि मेरी दृष्टि से भस्म हो गया है। अब वेश्या को लगा ये मेरे पे हंस रही है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है? वेश्या उनको देखकर हंसने लगी कि मेरे को तुमने शरीर जानना है, पर विचार रूप अग्नि से मैंने ये भस्म कर दिया है। जैसे अश्वत्थामा के बाण कर कृष्ण की दृष्टि से रथ भस्म हो गया था, परंतु अर्जुन तथा लोगों की दृष्टि में वैसा ही प्रतीत होता था, है ना। वो तो कृष्ण जी की माया थी ना, वैसा का वैसा लग रहा था। अब वैश्य भी ये कह रही है कि तुमको लग रहा है मेरा शरीर, पर मैं शरीर वाली नहीं हूँ। जैसे भीत पर रंग की स्त्री पुरुष आदिकों की पुतलियाँ प्रतीत मात्र हैं, उनसे कोई कार्य तो नहीं सिद्ध हो सकता, दीवार पर बनी हुई है पुरुष या स्त्री। रंग से पृथक
स्त्री पुरुष आदि कुछ वस्तु नहीं, खाली वो कला ही तो है। परंतु बालकों की दृष्टि में भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष आदिकों की आकार है। बालक ही समझ रहे हैं ना, वो क्या है, रंग रंग दिया हुआ है वैसे शेप में तो स्त्री बन गई, उस शेप में रंग कर दिया तो पुरुष बन गया। रंग और भीत के ज्ञाता पुरुष को नहीं, बालकों की दृष्टि में वो आकार सत्य है, और जिसने बनाया है और जो ज्ञानकार है उसकी दृष्टि में नहीं। हे साधो, जैसे किसी ने स्वप्न में व जागृत में एक ही गौ को स्वप्न नर व जागृत नर देखकर स्वप्न नरों की व जागृत नरों की भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। अब देखो एक ही गौ है, ठीक है, स्वप्न व जागृत में एक ही गौ को स्वप्न नर, जिसने स्वप्न में देखा वो स्वप्न नर हो गया, और जिसने जागृत में देखा, ठीक है, वो जागृत का हो गया। अब दोनों की भिन्न भिन्न दृष्टि, गौ तो एक, दृष्टि भिन्न भिन्न। जिसने स्वप्न में गौ को देखा वो मिथ्या, ठीक है, और जिसने जागृत में गौ को देखा उसने सत्य माना। अब गौ एक, दृष्टि भिन्न भिन्न। चमार की दृष्टि चमड़े पर जाती है, कसाई की दृष्टि मांस पर जाती है। अब गौ तो एक, अब उसमें से चमार देखेगा, चमड़ा कितना निकलेगा, कसाई देखेगा, मांस कितना निकलेगा। गुजर आदिकों की दूध पर दृष्टि जाती है कि इतना दूध इस गौ में है। त्रिवर्ण के पुरुष गौ को पूज्य जानते हैं। अब गौ एक की बात वार्तालाप कर रहे हैं ये सारे, और आत्मदर्शी गौ को आत्मा जानते हैं, वो तो अपना ही स्वरूप मानेंगे उसको। परंतु पास जागृत पुरुषों को व सम्यक अपरोक्ष आत्म बोध रूप जागृत पुरुषों को पूर्वोत्तक, देखो एक तो है जागृत पुरुष, एक है सम्यक अपरोक्ष आत्मबोध जो अपने स्वरूप के अंदर जागा हुआ पुरुष है, और एक पुरुष ऐसा है जिसने स्वप्न के अंदर देखा, ठीक है। तीनों का व्यवहार भिन्न भिन्न, तीनों के व्यवहार का अत्यंत अभाव है। तीनों का व्यवहार कहाँ है, उनके अपने अपने मन में है, बाहर से नहीं दिखने वाला। तैसे ही हे संतों, अब ये वैश्य क्यों कह रही है उनको भी, जिसकी दृष्टि जैसी होगी वो मेरे को वैसा देखेगा, ठीक है। मैं क्या देख रही हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ ना, जो अपने अंदर जागा हुआ है वो तो खुद ही जानेगा ना मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। इस स्वप्नवत मेरे शरीर को कोई वैश्य जानता है, कोई माता जानता है, कोई भगनी जानता है, कोई बेटी, कोई बुआ, कोई मौसी और कोई पत्नी जानते हैं। कोई विद्वान पुरुष इस मेरे रुधिर अस्थि मांस मल मूत्र शरीर को माया का कार्य 5 भूत रूप मानते हैं, और ब्रह्मवेत्ता मुझको आत्म रूप जानते हैं, वो सीधे ही देह से हट जाते हैं। परंतु मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा की दृष्टि से इस शरीर सहित सर्वनाम रूप जगत का अत्यंत अभाव है। अब ये कौन कह रही है,
वैश्या कह रही है ना। वो क्या कह रही है? अस्थि भांति प्रिय रूप से। भले मैं शरीर के अंदर हूँ, पर अत्यंत अभाव है इस नाम रूप संसार का। अब जिसकी दृष्टि जैसी होगी वो मेरे को वैसा देख रहा है। अच्छा, ये प्रसंग सुना रही है ना पराशर जी मैत्रेय जी को। ये क्यों सुना रही है? भी तू अपनी दृढ़ता कर। हाँ, अपनी दृढ़ता करवा रही है। जैसे वैश्य की दृढ़ता, ये प्रसंग सुनाया, वैश्य की दृढ़ता बताई गई ना इसके अंदर। भले वो वैश्य है इस शरीर से, तो वो भी क्या कह रही है? जो मेरे को जैसा देखता है, इस शरीर की उपाधि है ये सारी। मैं कैसे? मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से। देखो स्वप्न के अंदर जिसने गौ को देखा है ना, वो तो स्वप्न जितना ही रहा, थोड़े काल के रहा ना, बाद में तो उसने मिथ्या जान लिया। पहले स्वप्न और जागृत की तुलना करवाई है ना। अब जैसे स्वप्न का मिथ्या, स्वप्न में भी गौ है ना, और जागृत में हम उसको लंबा टाइम ले लेते हैं है ना। पहले इन दोनों की तुलना करवाई, फिर जागृत के बाद जागृत की करवाई, आत्मज्ञान वेताओं की करवाई, जो अपने स्वरूप में बैठे हैं उनकी तुलना करवाई भी। वो तीनों ने कैसे कैसे देखा गौ को है ना। फिर वो कसाई का भी बीच में बताया सारा, हाँ, चमार का है ना, दूध वाले का, सबका बताया ना। अब इनका कहने का क्या मतलब है? एक दृष्टि सबकी अलग अलग है। हाँ, जो यहाँ पर बैठा है वो वैसा देख रहा है। अब यही बात मैत्रेय जी को समझा रहे हैं। सामने तो तेरे को जीवे मर्जी कोई देखे, पर तेरी दृष्टि की देख, वैश्य की दृष्टि कहाँ है? अपने आप में है ना। तभी तो वो संतों को देखकर हंस पड़े भी। मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से अपने आप में स्थित हूँ। कोई मेरे को मौसी मानता है, कोई मेरे को बहन मानता है ना, कोई नानी दादी का। यही हमारा ही तो हाल है, ये हमें भी तो यही मानते हैं। पर हम वहाँ रुके ना, हम क्या होता है, हम रुक जाते हैं। अब रुकते हैं तभी तो मार खा रहे हैं ना, तभी तो ये सबसे बड़ी बीमारी लग गई ना जन्म मरण की। कैसे ख़त्म होगी? जब हम ये रुकना बंद कर देंगे। इन स्टेशनों पर, ये स्टेशन है, हम उतर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोह बच्चों में होता है, वहाँ से निकलें। मैं माँ नहीं हूँ, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, घर परिवार ये मेरा नहीं है। मोह आसक्ति पड़ जाती है इतनी ज़्यादा वाली। उठेंगे कैसे? जब हम कोई परिस्थिति है, देखें, अपना निरीक्षण करें हर पल। वैसे तो देखें तो हर पल देखें, परिस्थिति की भी क्यों इंतजार करें? हर पल देखें, सबकी प्रारब्ध चल रही है। थोड़ी देर के लिए भगवान जी ने मेरे को ये नाटक करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे माँ का कर ले, यहाँ पत्नी का कर ले, यहाँ बहन का कर ले, पर ये नाटक है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। तो बुद्धि के अंदर अगर ये चलता रहेगा तो देखो कहीं पर भी कुछ भी हो जाए ना, लगेगा ही नहीं। वो तो हमें कितनी जल्दी लग जाता है, कितनी जल्दी लग जाता है। तभी लग जाता है कि मैंने ये सच माना, मैं पहले खुद वो बन गई, आकार वो मैं खुद बनी। ये बनना छोड़ दे, अब और कुछ नहीं करना, खाली बनना छोड़ना है। बनना छोड़ दे तो हम वही मुक्त हैं, बंधन ही नहीं है कोई। जितनी देर का रोल मिले कर दो, बात कर। ओम तम नमामि